पलटवार किया। कहा राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लॉकडाउन पर अफवाह फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने होमवर्क नहीं किया है। अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर सच क्या है। कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी बन चुका था, लेकिन हमने तैयारी क्या की थी? ना लैब थे, ना मास्क थे, ना पीपीई किट, ना टेस्टिंग। बिना हथियारों के हम एक ऐसे वायरस से जंग लड़ने जा रहे थे जो अदृश्य था, जो लाइलाज था, खतरे का अंदेशा था। तब प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों से अपील की थी, आपको लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिन रात काम करना होगा, हर संभव प्रयास करें, आपको मेरा पूरा समर्थन है। दिल को सुकून देने वाला डेटा आया था, आप भी सुनिए। जनवरी में जहां सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में था, फरवरी आते आते पहले सप्ताह में ही 13 लैब तैयार हो गए। 24 मार्च तक 123 लैब में कोरोना की टेस्टिंग होने लगी। आज पूरे देश में 609 टेस्टिंग लैब रेडी हालत में तैयार हैं। एक दिन में जहां 100 टेस्ट होते थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 60 दिनों में करीब 1000 गुना हमने काबिलियत हासिल कर ली है। मतलब इस लेवल पर काम करना होगा। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। राहत देने वाली बात बस इतनी है कि पूरी दुनिया से तुलना में भी हमारी पोजीशन कंट्रोल में है। लेकिन जो रोज के डेटा आ रहे हैं, अगर उनका ट्रेंड ऐसे ही रहा तब चिंता की बात है। मतलब ये कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह से अनलॉक होने वाला नहीं है। लॉकडाउन 5.0 की आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे प्रधानमंत्री? जून में नरेंद्र मोदी क्या क्या कर सकते हैं? वायरस को रोकने की क्या क्या हो सकती है स्ट्रेटेजी? छूट के साथ कोरोना से लड़ने का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि 60 दिन के इतने कम वक्त में हिंदुस्तान ने कैसे कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा हर रोज 1 से 1.5 लाख से ज्यादा कर दिया। ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था। महामारी से सैकड़ों लोग मारे गए। 2009 का अनुभव बहुत ही डराने वाला था, जिसके बाद देश में वायरस परीक्षण की जरूरत को महसूस किया गया। जब कोरोना का पहला मामला सामने आया, तभी एजेंसियां अलर्ट हो गईं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अपील ने एनर्जी बूस्टअप का काम किया। पीएम खुद और उनका ऑफिस लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा, जिसके बाद आईसीएमआर की साइंटिस्ट निवेदिता गुप्ता ने इस जिम्मेदारी को संभाला। निवेदिता गुप्ता के ही प्रयासों से देश भर में लैब स्थापित करने के प्रयास को अंजाम दिया। आज देश भर में 609 लैब्स चल रही हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा हर रोज टेस्ट हो रहे हैं। हमने टेस्ट की कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन कोरोना की रफ्तार अभी भी बेकाबू है, जो चिंता में डाल रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि फिक्र की बात नहीं है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे हालात काफी ठीक हैं। मोदी सरकार ने फ्यूचर प्लान से लेकर बढ़ते केसेस, रिकवरी रेट से लेकर डेथ रेट, हर पॉइंट की डेटा रिपोर्ट देश को दिखलाया। जो लोग लॉकडाउन के डिसीजन का नफा नुकसान कैलकुलेट कर रहे थे, उन्हें ये डेटा जरूर देखना चाहिए। लॉकडाउन 1.0 में रिकवरी रेट 7.1% का था। लॉकडाउन 2.0 में 11.42% हो गया। लॉकडाउन 3.0 में 26.59% पहुंच गया। लॉकडाउन 4.0 के अंत तक 41.61% हो गया। 60,490 रिकवर हो गए हैं। एक और डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया, जो पूरी दुनिया की तुलना में सबसे कम है। वो है पॉजिटिव केस में हुई मौतों का आंकड़ा। 15 अप्रैल को जो डेथ रेट 3.3% थी, वो 26 मई तक जाते जाते घटकर 2.87% हो गई। अब हमें इसी आंकड़े को 0 तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय सिर्फ बता रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस बचने की जरूरत है। एक और डेटा देखिए, तब पता चलेगा कि सरकार और हमारे संकल्प ने कोरोना से होने वाली मौत को अब तक आउट ऑफ कंट्रोल होने नहीं दिया है। 1 लाख की आबादी का डेथ रेट का ये डेटा है। प्रति 1 लाख पर जहां दुनिया में एवरेज डेथ रेट 4.5 है, वहीं भारत की कई देशों की तुलना में काफी कम 0.3 है। फ्रांस में प्रति व्यक्ति 1 लाख पर 42.3, इटली में 54.3, यूके में 55.3, स्पेन में 61.5, जबकि बेल्जियम में सबसे ज्यादा 81.5 है। दुनिया भर में भारत के डेथ रेट के सबसे कम आंकड़े के पीछे की वजह है सही वक्त पर लॉकडाउन, सही वक्त पर ट्रेसिंग और सरकार का मैनेजमेंट। अब सवाल है कि फिर भी रोज 6,000 से ऊपर केस क्यों आ रहे हैं?
मोदी सरकार के पास इसका भी पूरा फॉरवर्ड प्लान तैयार है। बढ़ते केस फिक्र में डालने वाले हैं, बावजूद इसके हम कई देशों से बेहतर हैं। 1 लाख की आबादी पर जहां पूरी दुनिया का एवरेज केस 69.9 है, वहीं भारत में 10.7 केस है। इटली में 380.4 केस, यूके में 390.4 केस, अमेरिका में 486.8 केस, बेल्जियम में 499.8 केस, स्पेन में 504.6 केस। आंकड़े यकीनन राहत देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना से आजादी कब मिलेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? मोदी सरकार की तरफ से जो फॉरवर्ड प्लानिंग बताई गई है वो ये है, बचाव और टेस्टिंग पर फोकस करना होगा। हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क इस्तेमाल करें। हम आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को धोते रहें, बुजुर्ग और बीमार लोगों का ख्याल रखें। मतलब ये कि परेशान होने की जरूरत नहीं। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से भारत के आंकड़े अभी बहुत कम है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लॉकडाउन में छूट का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया। ये वक्त है और अलर्ट रहने का, नियम और अनुशासन से रहने का, 2 गज की दूरी बनाए रखने का, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम आगे भी कोरोना को कंट्रोल में रख सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से जो फॉरवर्ड प्लानिंग बताई गई है वो ये है, बचाव और टेस्टिंग पर फोकस करना होगा। हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क इस्तेमाल करें। हम आसपास साफ सफाई रखें, हाथों को धोते रहें, बुजुर्ग और बीमार लोगों का ख्याल रखें। मतलब ये कि परेशान होने की जरूरत नहीं। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से भारत के आंकड़े अभी बहुत कम है। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लॉकडाउन में छूट का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया। ये वक्त है और अलर्ट रहने का, नियम और अनुशासन से रहने का, 2 गज की दूरी बनाए रखने का, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से हम आगे भी कोरोना को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अभी एक ब्रेक के बाद वाराणसी से कोरोना